जय माता दी। हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक बहुत ही सुंदर सी कथा का वर्णन करेंगे। भगवान जगन्नाथ और भक्ति का महत्व। एक समय की बात है, पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव चल रहा था। चारों ओर भक्तों का अपार सागर उमड़ा हुआ था। बड़े बड़े राजपुरुष, साधु, संत, विद्वान, पंडित और साधारण ग्रामीण सब मिलकर जगन्नाथ भगवान के रथ को खींचने में लगे हुए थे। इसी बीच एक बहुत ही गरीब, भक्ति में डूबा हुआ एक भक्त भगवान का रथ खींचने आया। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। भीड़ देखकर सैनिकों ने उसे धक्का देकर हटा दिया और कहा, तू गरीब है, गंदे कपड़ों में है, तेरे जैसे लोग भगवान के रथ को खींचना तो दूर छू तक नहीं सकते। वह भक्त रोने लगा और थोड़ी दूर बैठकर आंसू बहाने लगा। उसके मन से निकली पुकार सीधे भगवान तक पहुंच गई। तभी अचानक रथ वहीं पर रुक गया। हजारों लोग खींचते रहे। राजाओं ने हाथ लगाया, बलिष्ठ सैनिकों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। राजा घबराकर मंदिर के पंडितों को बुलाया। मंत्र पढ़े गए, भोग लगाया गया, परंतु रथ फिर भी आगे नहीं बढ़ा। रात में राजा को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, जिस भक्त को तुमने मेरी सेवा से दूर किया है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे लिए धन, दौलत या फिर वस्त्र आभूषण मायने नहीं रखते। मैं तो केवल सच्चे भाव को देखता हूँ। जब तक उस भक्त को रथ खींचने का अवसर नहीं दोगे, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। जब सुबह राजा की आँख खुली तो राजा ने तुरंत ही उस गरीब भक्त को बुलवाया। भक्त रोता हुआ भगवान के चरणों में गिर पड़ा। जब उसने श्रद्धा से रथ की रस्सी को छुआ, तभी चमत्कार हुआ। रथ स्वयं ही चल पड़ा। भीड़ जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठी। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है। ये कथा हमें यह बताती है कि भगवान जगन्नाथ केवल भक्ति और भाव को स्वीकार करते हैं, ना कि धन, पद या बाहरी आडंबर को। उनके लिए सभी भक्त एक समान हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर, या वो राजा हो या फिर रंक हो। उनके लिए उनके सभी भक्त एक समान हैं। जय भगवान जगन्नाथ। अगर आपको हमारी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि आप हमारी कथा को कौन से शहर से सुन रहे हैं। और हरे कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा राधे राधे।